एक युवक अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद वो सीधा रास्ते पे जा ही रहा होता है कि क्या देखता है, सामने से कुछ लोग आते हैं और उसको उठा के लिए जाते हैं, उसको गाड़ी के अंदर डालते हैं और उसको उठा के वहां से लिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो युवक घर से निकलता तो है लेकिन घर वापस नहीं जाता, रास्ते से गायब हो जाता है। फिर क्या था, उसके बाद उसके जो घर वालों को यह सूचना दी जाती है। आखिर कौन था वो युवक और क्यों उसको गायब किया गया? नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आपका एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात के साथ। ये कहानी शुरू होती है बिजनौर के नठौर क्षेत्र में। बिजनौर में एक जगह है जिसका नाम है नठौर क्षेत्र है। वहां से एक कहानी की शुरुआत होती है। वहां पे एक युवक अपनी बहुत ही अच्छी और बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। देखते ही देखते, जबकि वो एक कॉलेज का स्टूडेंट होता है, कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है, किसी चीज़ की उसको कमी नहीं होती, लेकिन वो अपने वहीं उसके कॉलेज में ही कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे उनकी मुलाकात होती है और दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो दोस्ती बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। वो जाने लग जाते हैं बाहर घूमने साथ में, कभी कहीं, कभी रेस्टोरेंट में, और साथ ही साथ वो साथ में बैठ के शराब पीना, नशे की आदत लगना, ये तक नौबत आ जाती है। तो वो युवक उनके साथ मिलकर शराब पीना, जुआ खेलना, इस तरीके की आदतों में पड़ जाता है। क्या देखते हैं फिर, जो उसके दोस्त जो होते हैं, युवक के जो दोस्त होते हैं, वो उसको सट्टे की आदत में डाल देते हैं। सट्टे की आदत में लगने के बाद वो युवक सट्टा लगाने लग जाता है। सट्टा लगाते लगाते वो इस कदर कर्जा ले लेता है, कर्जा लगा लगा के वो सट्टा लगाता है। लगाते लगाते वो इस कदर उस पर कर्जा चढ़ जाता है कि उस पर लाखों में कर्जा चढ़ जाता है। फिर क्या था, युवक के ऊपर इतना कर्जा हो जाता है कि वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज्यादा टेंशन में आ जाता है, इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि उसके समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। डिप्रेशन में आने के बाद उसके जो दोस्त होते हैं, या फिर कुछ अंदर ही अंदर, मतलब उसके दोस्त भी उससे बोलते हैं, ये बात कहते हैं, थोड़ा शेयर करते हैं, लेकिन वो अपने माइंड में ये जो प्लानिंग है वो बना लेता है। प्लानिंग कुछ इस तरह की थी कि वो जो लड़का जो होता है वो अपने ही अपहरण की प्लानिंग दिमाग में बना लेता है। अपहरण के लिए की प्लानिंग उसके दिमाग में पूरी तरह होती है। वो फिर से कॉलेज जा रहा होता है, रास्ते से कुछ लोग आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। उसको उठा के ले जाते हैं। फिर क्या था, फोन जो है उसके ही अपने दोस्त होते हैं जो उसको फोन बोलते हैं, वो अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम फोन मेरे घर पे कर दो। उसके दोस्त होते हैं, वो घर पे फोन करते हैं। फोन करने के बाद जो उसके दोस्त होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारा जो लड़का है, यानी कुल मिला के बात ऐसी थी कि वो जो लड़का जो होता है, जो युवक होता है, जिसकी उम्र महज 25 वर्ष होती है और जिसका नाम, युवक का नाम होता है रमेश। रमेश इस कदर सट्टे की आदत में पड़ जाता है कि वो अपनी अपहरण की प्लानिंग कर लेता है, और यही नहीं, अपने दोस्तों से अपने आप को उठवा लेता है, और साथ साथ अपने ही दोस्तों से कहता है कि मेरे घर पे फोन करके ये चीज बोलो। फिर उसके दोस्त जो हैं वो उसके माँ बाप के घर पे फोन करते हैं। फोन जाता है, उसके जो पिताजी हैं वो फोन उठाते हैं, और फिर वो उनसे कहते हैं, जो दोस्त होते हैं रमेश के, वो उनसे कहते हैं कि हमको 2.5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जो लड़का जिसको हमने किडनैप करा है, उसको की हम हत्या कर देंगे, उसको हम मार देंगे जान से। पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता उस वक्त क्या करा जाए, क्योंकि एक तरफ जो जिन लोगों ने अपहरण करा है वो एक तरफ ये भी बोलते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने ये सूचना दी, अगर किसी को भी, पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया, तो तुम्हारा जो बच्चा है, यानी कि तुम्हारा जो सन है, उसको जान से मार देंगे। ये खबर उनको मिल जाती है। पिताजी एकदम टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पास के ही पुलिस थाने में जाके वो रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पुलिस जो है वो मामले की तहकीकात करती है। और फिर क्या था, पुलिस जो है वो सबसे पहला काम यही करती है कि उनका जो नंबर होता है, जो घर का नंबर होता है, उसको ट्रैकिंग पे लगा देती है। ट्रैकिंग पे वो नंबर को ट्रैक करती है पुलिस। ट्रैक करने के बाद पुलिस जो रिकॉर्डिंग सुनती है, फिर जाके उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसकी लड़की की भी
उसके लड़का भी पीछे से उसको सजेशन देता है, फिर पता चलता है कि लड़का ही उसकी प्लानिंग कर रहा है अपनी किडनैपिंग की। ये बात पुलिस इस पूरी तहकीकात पे पहुंच जाती है। पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि जो युवक था उसी ने ही अपने अपहरण की प्लानिंग करी। पुलिस इस मामले की पूरी तहकीकात करती है। पुलिस उस लोकेशन पे भी पहुंचती है, क्योंकि शुरू में पुलिस को ट्रैकिंग तो करती है पुलिस और उसको लोकेशन मंगवा लेती है, लेकिन पूरी जो बात होती है वो क्लियर नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ट्रैकिंग करे हुए नंबर पे लोकेशन को ट्रैक करते हैं। लोकेशन पे पहुंचने के बाद युवक को भी वहां से पकड़ते हैं, साथ ही साथ उनके दोस्तों को ही पकड़ते हैं, लेकिन तब तक पूरी बात क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन वो जो पुलिस वाले होते हैं वो उनके दोस्तों की इतनी मार लगाते हैं, पिटाई करते हैं, सख्ती से उनके साथ व्यवहार करते हैं कि जो उसके दोस्त होते हैं वो सच्चाई कबूलने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार जो युवक है रमेश, उसके दोस्त जो होते हैं वो सच्चाई पुलिस के आगे कबूल कर ही देते हैं कि रमेश की ये सारी प्लानिंग थी। सट्टे के कर्जे के कारण वो इतना ज़्यादा दबाव में आ गया, इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसने अपनी अपहरण की जो प्लानिंग थी वो कर ली और उसमें अपने दोस्तों को भी मिला लिया, इंक्लूड कर लिया। फिर क्या था, पुलिस जो है वो एक्शन उनके बेटे के अगेंस्ट भी लेती है, साथ ही साथ उनके घर वालों को इस पूरी बात की सूचना भी देती है। जब सूचना घर वालों तक पहुंच जाती है तो घर वाले बेहद परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि कब हमारा जो बेटा है वो सट्टे की लत में लग गया, कॉलेज जा कब वो गलत संगत में पड़ गया और गलत रास्ते पे चलने लगा, जो उसके दोस्तों ने उसे वो गलत रास्ता दिखाया, यानी कि नशे का, जुए का या फिर सट्टे का। इसमें कहीं ना कहीं गलती जो रमेश था उसके माँ बाप की भी थी और काफ़ी हद तक गलती रमेश की, वो ऐसे दोस्तों में दोस्ती यारी करने लगा और उसके माँ बाप ने भी रमेश पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वो सट्टे की लत में लग गया। आज रमेश जेल में है, अपने जो कर्म हैं, जो अपने गुनाह उसने करे हैं या कर्म करे हैं कह सकते हैं, उसकी सज़ा जेल में काट रहा है। और इधर रमेश के माता पिता बेहद चिंतित, परेशान और निराश हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की इस तरह परवरिश नहीं कर पाए, या फिर यूं कहें कि उन्होंने अपने बेटे पे ध्यान ही नहीं दिया कि कब वो सट्टे की लत में लग गया। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही कहूंगी कि यदि आप अपने दोस्त बनाएं तो वो देख ले कि वो किस संगत के हैं, क्योंकि सही संगत का असर सही पड़ता है और गलत संगत का असर गलत पड़ता है। दूसरी तरफ माँ बाप को भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो कॉलेज में कैसे दोस्त बना रहे हैं, किन दोस्तों के चक्करों में पड़ रहे हैं, कि किन दोस्तों से उन्हें क्या सीख मिल रही है, कहीं वो गलत रास्ते पे ना हो या वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो माँ बाप को ये चीज़ देख लेना चाहिए कि जो उनका बच्चा है या बेटा हो या बेटी हो, कि उसके दोस्त भी ऐसे बने जो अच्छी संगत में हो, बुरी संगत में ना हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।